हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दिवेश सिंह आप सबको अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी एक्सप्लोरर डब्ल्यू पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको हमने पिछले क्लास में 2017 से लेकर 2020 तक का क्वेश्चन करवा दिया था, जो भी माध्यमिक पेपर में आया था। आज हम 2022 से लेकर 2024 तक करके इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। तो 2021 में जैसा मैं आपको बताया था कि 2021 में आपका एग्जाम नहीं हुआ था, तो पहला क्वेश्चन 2022 से और आखिरी क्वेश्चन 2024 से करेंगे। और 2024 का प्रश्न बहुत बहुत इजी पूछा गया था। क्या पता इस बार उसका कुछ रिलेटिव आ जाए, वो हम आपको बताएंगे कि क्या आ सकता है। तो पढ़ते पहले क्वेश्चन की ओर। तो पढ़ते आज का पहला प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में 2022 में आ चुका है। पढ़ते वार्षिक मूलधन का 1/16 अंश होने से 690 रुपए का 8 माह का ब्याज कितना होगा। यानी यहाँ पे बोला है कि मूलधन का कुछ रुपया मूलधन है, उसका 1/16 अंश उसका ब्याज है होने से। तो पहले यहां से हम रेट निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए यहां से रेट निकाल के यहां रेट पुट कर देंगे और जो पूछा वो निकाल देंगे। करते हैं। देखिए आपको प्रिंसिपल नहीं पता है, मान लीजिएगा x है, आपको रेट निकालना है, इसको आने दीजिए। आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, मूलधन का 1/16 अंश यानी x/16 आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट मिल गया p और समय दिया गया 1 साल यानी 1 वर्ष। एनुअली बोला है, वार्षिक 1 साल हो जाएगा। निकालते p इंटू t इंटू r/100 इज इक्वल टू SI। ये फॉर्मूला होता है। प्रिंसिपल है p, प्रिंसिपल है x, टाइम है 1 साल, आपको रेट निकालना है 100 SI का वैल्यू है x/16। तो x से x काट देंगे, 4 से 4 बार में, 4 से 25 बार में। देखिए r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 वहां चल जाएगा, 25/4%। यह हम लोग का रेट आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस रेट को निकाल के अब जो बोला है कि प्रिंसिपल हम लोग को 690 रुपया है, टाइम दिया 8 माह का ब्याज निकालना है। क्या दिया, प्रिंसिपल हम लोग का 690 रुपया दिया हुआ है, रेट आपको मिल गया 25/4%, टाइम दिया गया 8 महीना। तो महीना को साल में बदलने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 साल। ठीक है, साल हो जाएगा। और क्या दिया गया, टाइम PRT दिया, बस ऐसे निकालना है। बस देखिए कितना इजी क्वेश्चन आया था। प्रिंसिपल है 690, रेट है 25/4 और समय है 2/3। बस 100 से डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा। 25 से 4 बार में काटिए, 2 से इसको 2 बार में काटिए, 2 से इसको 2 3 या 6 345 बार में काटिए, 4 5 9 9 के बाद 3 से इसको काटिए, कितना कटेगा 115 बार में कटेगा। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा 115/4 ये आएगा। इसको डिवाइड कर लीजिए, करते हैं 4 दूनी 8 35, काटते हैं 4 8 32, फिर काटिए 3 नहीं जाएगा, पॉइंट देंगे 0, 4 7 जा 28, फिर 2 0 5। देखिए पूरा कट गया। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना जाएगा आपका 28.75 रुपया। यही आपसे पूछा गया था। देखिए यही पूछा गया था। चलिए मैं क्वेश्चन फिर से पढ़कर समझा देता हूँ क्या बोला था। वार्षिक मूलधन का 1/16 अंश, जो मूलधन था यानी जो प्रिंसिपल था, उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 1/16 अंश। एक से हमने प्रिंसिपल को x माना, तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 1/16 हो गया यानी x/16 हो गया। फिर आपको रेट निकाला था, रेट को r बोल दिया, टाइम 1 वर्ष दिया था। यहाँ पे p इंटू t इंटू r इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला पुट किया, पुट करके वैल्यू पुटिंग किए, वहां से r निकाल लिया। इसी r को आप प्रिंसिपल बन गया था 690, टाइम दे दिया था, रेट आपको निकाल लिया था, सिंपल फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट निकालना था। बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए। बढ़ते 2023 की ओर। 2023 में भी एक क्वेश्चन आया था, 2022 में 2 क्वेश्चन आया था। एक फिलअप था, फिलअप बहुत इजी था। पूछा था कि चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज कब बराबर होता है। तो आपको बता दिया गया 1 साल में बराबर होता है। तो देखिए आज का दूसरा प्रश्न जो कि 2023 के एग्जाम में आया था, पढ़ते हैं क्या लिखा है।
वार्षिक सरल ब्याज दर प्रतिवर्ष कितनी होने से कोई मूलधन 5 वर्ष का ब्याज मूलधन का 2/5 अंश होगा ज्ञात कीजिए। यानी बोल रहा है कि आपको रेट निकालना प्रतिवर्ष कितना दर होगा कि कोई भी मूलधन 5 वर्ष में अपने मूलधन का सिंपल इंटरेस्ट जो ब्याज है वो 2/5 हो जाएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको कल करवाया था। अगर आप कल का क्लास देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आप बना लिए होंगे। अगर आपने हमारा पिछला क्लास नहीं देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा। देखिए क्या है, प्रिंसिपल मानेंगे P तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, देखिए कितना पार्ट हो गया 2/5 अंश, तो इतना हो जाएगा। आपको रेट निकालना है, टाइम दिया गया 5 वर्ष। देखिए सब पता है, बस आपको रेट निकालना था। ये नहीं बन सकता था, ये 2023 में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था। अगर आप ये भी नहीं बना पाइएगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन देख लीजिए कैसे बनेगा। सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है 2/5P, प्रिंसिपल है P, टाइम है 5 वर्ष, रेट है R, यही तो निकालना है बटा 100। 5 से इसको काटेंगे 20 बार में, इस P को इस P से काट देंगे। आप इस B को यहाँ भेजिएगा, देखिए क्या होगा 40, इस 5 को यहाँ लाइएगा 8, तो रेट कितना आ जाएगा 8%। देखिए यही क्वेश्चन था, बस एग्जाम में कैसे कीजिएगा लिख लीजिएगा। मानक मूलधन P था, सिंपल इंटरेस्ट P/2P/5 हो गया, समय दिया गया है 5 वर्ष, आपको रेट निकालना है तो माना रेट R%, फिर इस फॉर्मूला को पुट कीजिएगा, निकाल दीजिएगा। एग्जाम में ऐसे लिख के कीजिएगा और आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन को 1 ही मार्क्स देगा। तो लिख दीजिएगा, लिखने में क्या जाता है, बस देख लीजिए। बढ़ते 2024 की ओर। 2024 का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। देखिए 2024 में क्या पूछा गया था, पढ़ी। यदि साधारण ब्याज का दर तथा चक्रवृद्धि ब्याज का दर 10% है तो द्वितीय वर्ष में किसी निश्चित मूलधन का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात क्या होगा। मतलब बोल रहा है कि रेट अगर 10% है चक्रवृद्धि ब्याज का भी और साधारण ब्याज का। आप चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पढ़े तो मैं आपको यहाँ बता दूं, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जहां पे ए होता है अमाउंट। आप बस अभी फॉर्मूला याद रखिए, हम आपको जब पढ़ाएंगे तो इसमें सब बता देंगे। अमाउंट, आर को बोलते हैं रेट यानी दर, एन को बोलते हैं टाइम यानी समय, ठीक है, और पी को तो पता ही प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। तो पहले आप ये फॉर्मूला जान लीजिए, ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखिए क्या क्या दिया पता करते हैं। पहले देखते सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज में क्या बोला गया, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे, ठीक है। देखिए मान लेते हैं प्रिंसिपल 100 रुपीज होगा, मान लेते हैं, ये हम लोग मान लिए 100 रुपया होगा, रेट है 10%, टाइम दिया गया 1 साल 2 साल, टाइम दिया गया 2 वर्ष, ठीक है, टाइम दिया गया। निकालते सिंपल इंटरेस्ट, देखिए निकाल लीजिएगा, P इंटू T इंटू R बटा 100 कितना आ जाएगा 20 रुपये। तो सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपया का 2 साल के 10% की दर से आएगा 20 रुपया। अब निकालते कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला में अमाउंट निकलता है, अमाउंट हम लोग का प्रिंसिपल देखिए 100 है, वही फॉर्मूला है, देखिए 1/10/100 और समय है 2 साल, तो एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, देखिए क्या आता है 100 इंटू क्या है, देखिए 1/10 का स्क्वायर, 100 इंटू देखिए 10 एक कम 10, 11/10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 100 इंटू 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर 100, 100 से 100 चल जाएगा तो 121। ये अमाउंट आया, ये अमाउंट आया। जैसे हमने आपको बताया कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट देता है, इसी तरह प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट आता है। तो अमाउंट में से अगर, ठीक है, देखिए क्या होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा
अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो आपको सीआई चाहिए, तो सीआई निकालने के लिए क्या करेंगे, सीआई निकालने के लिए अमाउंट जो आया उसमें से प्रिंसिपल को घटा देंगे, तो प्रिंसिपल होने वाला 100 रुपया, कितना आ जाएगा 21 रुपया। यस, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 21 रुपया। देख लीजिए, ये वही फॉर्मूला बस हमने वैल्यू पुट किया। आप अभी फॉर्मूला याद रखिए, जब हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाएंगे तो अच्छी तरीके से बता देंगे। ये प्रश्न फिर से देखिए, हो गया। आपको क्या बोला है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो निकालना। सिंपल इंटरेस्ट 20 रुपया आ गया और कंपाउंड इंटरेस्ट 21 रुपया, यही हम लोग का आंसर हो गया। देखिए, ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों मिला के क्वेश्चन दे दे, तो चिंता मत कीजिए। इसके बाद ही चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। उसमें जितना टाइप का क्वेश्चन बनता है दोनों को मिला के, दोनों का डिफरेंस सब आपको करवा देंगे, ठीक है। देख लीजिए, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। जितना भी क्वेश्चन हमने करवा दिया उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, और कुछ प्रश्न है जो मैं चाहता हूं कि इसमें ना करवा के वो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में कराऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए, जितना करवा दिया उतना प्रैक्टिस कीजिए। आपको मैं गारंटी देता हूं, जितना क्वेश्चन हमने क्लास में करवा दिया है पूरा 3 लेक्चर या 4 लेक्चर में, फिर 2 लेक्चर जो हमने करवाया, इसके बाहर एक भी सम आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये मैं गारंटी है। आप इसी करके जाइए, आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का एग्जाम 100% हमारे क्लास से आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आप बताइए कि नेक्स्ट चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट हो करवाओ या फिर थ्योरम, जो इसके बाद का चैप्टर 3 चैप्टर है थ्योरम रिलेटेड टू सर्कल, वो करवाया जाए। आप कमेंट कीजिएगा तो वही चैप्टर स्टार्ट होगा। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।